गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो नवरात्रि की आपको ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है तो मैंने सोचा भाई चलो मैं भी नवरात्रि की पूजा अच्छे से तैयार श्यार होकर के करती हूँ। तो ये साड़ी मैंने पहनी थी। बाकी आगे आपको ब्लॉग भी दिखाती हूँ। इसके अलावा भी मतलब बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें आज के ब्लॉग में है। और कल का और आज का मतलब मिक्स जैसा ब्लॉग है। यहाँ पर चली हुई है क्लीनिंग रूटीन, मतलब नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले क्लीनिंग रूटीन यहाँ पे चली हुई है। मतलब आज ना हमने अच्छी तरह से घर को साफ़ किया, डीप क्लीनिंग की है। मैं और पतिदेव दोनों लगे हुए थे तो अच्छी तरह से। यहाँ पर ना कुछ ये स्पाइडर था बैठा हुआ, तो वो अचानक से मेरे हाथ में आ गया। ऐसा होता है जब भी हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना। और बरसात के टाइम में था ना, अगर आप 2 दिन भी कहीं से अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करोगे ना तो कुछ ना कुछ, चाहे से छिपकली या फिर स्पाइडर, कुछ ना कुछ मतलब आपके हाथ में आ ही जाएगा। तो ऐसा हो जाता है। और अभी मौसम का अगर व्यू आपको दिखाएं, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं और पतिदेव इकट्ठे लगे हुए थे कहीं से, मतलब पतिदेव झाड़ू लगा दे रहे थे। डस्टिंग का काम ना ये अच्छे से करते नहीं हैं, तभी मैं इनको डस्टिंग वाला काम देती भी नहीं हूँ। तो झाड़ू वगैरह मोटा मोटा काम जो होता है ना वो ये अच्छी तरह से कर देते हैं। और जहाँ पर मैं पहुँचती नहीं हूँ, जैसे अगर पंखे साफ़ करने हो तो मैं पहुँचती नहीं हूँ, तो ये कर देते हैं अच्छी तरह से। और ऊपर भी अगर जाले वाले कहीं पे लगे होते हैं ना थोड़ा मतलब हाइट जैसे में, तो वो सब काम मैंने पतिदेव को दिया होता है। बाकी और जो ऐसा बारीकी वाला काम होता है कि हाँ अच्छी तरह से चीज़ों को सेट करना या फिर कहीं से अच्छे से डस्टिंग करना, तो वो सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। वही बात आ जाती है ना कि बारीकी वाले काम जो है ना औरतें अच्छी तरह से कर लेती हैं। तो चलिए, इनकी मतलब ये भी बहुत कृपा है कि साथ में लग तो जाते हैं, चाहे कुछ भी करें बट कर तो देते हैं। यही सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया कि मिट्ठू शानू ने मचाई हुई थी खूब सारी धमाल। मतलब कितनी भी बार आप बेड को ठीक करो, सफाई करो, तो इस शीशों पे हाथ मार देंगे या फिर बेड पे। और भाई इनका भी बश नहीं है क्योंकि स्कूल तो स्टार्ट हो नहीं रहे हैं। तो फिर इन्होंने भी अब पूरा दिन क्या करना, बोर हो जाते हैं ना ये। तो इसीलिए फिर ज़्यादा अगर इनको डांटोगे तो ये बोलेंगे फ़ोन दे दो। फिर फ़ोन में आंखें ख़राब करने से बेहतर है कि जो खेल रहे हैं ना उनको आराम से खेलने दो। तो इसलिए फिर मैं इनको ज़्यादा डांटती नहीं हूँ। और वैसे भी ज़्यादा गुस्सा करने से ना और ज़्यादा ज़ोर से बोलने से ना मेरे सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। शायद बीपी की प्रॉब्लम, वही बात आ गई ना कि टाइम के अकॉर्डिंग शरीर में ना बहुत सारी चेंजेस होते रहते हैं। तो अब भाई वो वाला ज़माना नहीं रहा, अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया मेरा भी। तो बस यही साफ़ सफाई चली हुई है। अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग आज हम लोगों ने की जो भी था। और बाकी ये भी सोचा है कि सारी चीज़ें जैसे जो कबर्ड के अंदर हैं कपड़े वपड़े वो सारे भी, क्योंकि बरसात इस बार ना काफ़ी लंबी चली है। लंबी क्या चली है, अभी भी बरसात का कोई मतलब बंद होने का कोई नाम वाम नहीं है। कल परसों भी खूब तूफ़ान चला था, बारिश कभी भी आ जाती है। तो इसलिए फिर अभी मतलब सारे कपड़े वपड़े सुखा करके रखने का मतलब है नहीं। अभी जैसे ही धूप अच्छे से चलेगी तो हम सारे इसमें कमरे में भी कलर करवाएंगे। और फिर जो भी अलमीरा के अंदर है सब कुछ खाली कर दूंगी, तो उस टाइम पे फिर सब कुछ ये साफ़ सफाई अच्छे से होगी, डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी। और साथ ही साथ फिर हवा लग जाएगी। मतलब एक तरह से अलमारी को खोलते हैं ना, जैसे कोई भी कपड़ा निकालते हैं तो उसमें भी लगता है ऐसे कि भाई जैसे वो बरसात वाली होती नहीं है, बदबू जैसी पड़ी होती है, जैसे सीलन रहती है तो फिर उसकी वजह से बदबू पड़ जाती है। या फिर फॉग की सुबह जो होती है ना वो वाली बदबू आती है। तो इसलिए फिर सारे मतलब कमरे को खाली, कपड़े वपड़े सब जो बेड बॉक्स में है वो भी, ट्रंक में है वो भी, मतलब आजकल ना कपड़े ही कपड़े हर जगह देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से साफ़ सफाई हम लोगों ने की। और साथ ही यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल वाला रूम है, यहाँ पर एक बेड भी लगाया हुआ है साइड में को, तो यहाँ पर भी बुरी हालत हो रखी थी। इसके अलावा फिर मंदिर की भी सफाई की थी मैंने अच्छी तरह से। तो जो भी हाँ, यहाँ मंदिर में पूजा में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो भी अच्छी तरह से साफ़ की थी। और ये सारा ही खाली कर दिया था मैंने, अच्छे से धो धा के सुखा करके सब चीज़ों को बाहर धूप में रख दिया था। और मतलब सारी क्लीनिंग अच्छे से कर दी थी। तो ऐसी ऐसी है बात। और आजकल पता क्या है ना, जो यूट्यूब लाइब्रेरी से हम लोग म्यूज़िक डाल देते थे ब्लॉग में, तो उसमें भी नीचे ना मेरे में बहुतों में कॉपीराइट आया हुआ है। तो फिर मतलब ब्लॉग की सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए फिर मैं वो वॉइस भी नहीं डालती, मतलब वो म्यूज़िक नहीं डालती।
इसके अलावा ये सुबह आज का ही है। तो पता क्या ना, आजकल एक तो उठते लेट हैं, फिर दूसरा घर का काम काज करते करते टाइम कैसे बीत जाता है ना, कोई पता ही नहीं चलता। तो ब्लॉगिंग करने के लिए भी मतलब ये हो जाता है कई बारी कि चाहती तो हूँ मैं कि भाई ये चीज़ भी मैं शूट करूँगी वो भी, लेकिन फिर टाइम की शॉर्टेज की वजह से फटाफट में कुछ भी चीज़ें फिर कैप्चर नहीं कर पाती। मतलब कल का पूरा दिन यूं ही बीत गया, कुछ भी शूट नहीं किया। और आज भी फिर ये फटाफट से मतलब तैयार श्यार होती बार भी मेरा था कि लूँगी अच्छे से बनाऊँगी ब्लॉग, लेकिन फिर नहीं हो पाता है। अच्छा, मौसम का व्यू मैंने एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज से स्टार्ट हो गई है नवरात्रि। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी ऑरेंज कलर की, पूरी मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो पहले भी मैंने ब्लॉग बनाया है मतलब ये वाली साड़ी पहन के, लेकिन चलो आज फिर से पहनी है। और ये ना साड़ी मतलब काफ़ी अच्छी लगती है, देखने में भी सुंदर है, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और जचती है मतलब पहन के। साथ ही हल्की फुल्की है, बहुत ही लाइट सा इसका जो कपड़ा है ना, काफ़ी सॉफ्ट सा है और बिल्कुल लाइट है, मतलब जैसे मर्जी पहनो। जैसे हम लोग यहाँ पे हिमाचल में पहनते नहीं है ना साड़ियाँ, तब भी फिर अगर पहनते हैं कभी कभार तो बड़ा भारी वो लगता है कि भाई पता नहीं कैसे संभालेंगे ये वो सो, लेकिन ये बहुत हल्की फुल्की और जचती भी है। तो फिर मैंने पहनी थी, बस मैंने ये खाली पूजा वगैरह करने के लिए ही पहनी थी। लेकिन अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया भी मेरे मायके जाने का। एक्चुअली मम्मी का फ़ोन आया कि भाई उन्होंने ना, हमारे यहाँ पे क्या है कि आंगनवाड़ी वाले ना गोद भराई की रस्म भाई उन्होंने बोला कि भैया आज ही करनी है, जैसे नवरात्रा स्टार्ट हुआ। तो फिर मम्मी ने भी अचानक से फ़ोन किया और हमारा भी ऐसा कुछ था नहीं कि भी जाना है या कुछ भी, पहले से तैयारी होती है ना तो उस हिसाब से इंसान प्रिपेयर रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर अचानक से ही बना कि नहीं भी तुम लोग आ जाओ। तो मैं क्या, अच्छा नहीं लगेगा अभी अगर हम जाएंगे नहीं, तो फिर फटाफट से वहाँ के लिए चले। सारी गलती पापा की है। देखो मम्मा पूरी ड्रेस गिल्ली कर दी पापा ने मेरी यहाँ से। पानी भी और मिट्टू राजा की मेरी तो गिरी हुई, पता नहीं कैसे नहीं हुई पानी पीते वक्त। मेरे साथ ही होता है आज तक। मेरे को ना गाड़ी में बैठते ही ना मतलब बड़बड़ी वो होने लगता है, फील उल्टी जैसा फील होने लगता है इस साइड बैठने से, पापा की साइड, मम्मा की साइड बैठ गया। और अगर मास्क लगा देना तो फिर नहीं होता ऐसा। मैं जब हम हरिद्वार गए थे ना तो पूरा सफर में मैंने ये मास्क लगा के रखा, तो मेरे को बिल्कुल भी उल्टी नहीं हुई ऐसे, मतलब ऐसा कोई सफर नहीं होता। इवन देखो माइका तो इतने नजदीक ही है, तब भी मेरे को मतलब थोड़ा सा फील होने लग जाता है। कहाँ चले गए जिज्जी ने बेटा वो लेके आने, केले लेके आने के लिए गए। आगे जलाई दिन फिर फोन किए थे मैंने, तुमने फोन ही नहीं छूने मेरे। कहाँ किया ही नहीं, निकले ही नहीं, बोलो देखो कितने फोन किए हैं देखो, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। के बैठा ढंग से बैठ, क्या हुआ? तूने तो नाना से भी गपशप नहीं करी। नाना भी बुला रहा है मेरे पास। मिट्टू क्या हुआ? कपड़े भी लाए नहीं वो। ये देख लता ये पूरा बैग रेडी है, तो आजा मेरे पास। तो मैं पकौड़े तो उसे बढ़िया बनाए चाइने ना, पर मेरा तो व्रत था नहीं, तो व्रत ये लो जी आपका गिफ्ट, ये भी निकाल दिया। अब तू से दो है बैठे सन, तू से वो खा जाओ शाम में। इनको केक दो करना है आपका बच्चे को। बैठ रही आई जाने वो बैठे तू ही थाने भी तू या पर ले बच्चे मैं तो घर में नहीं आना है, मैं बढ़िया ने हमारे मम्मी ने कहा मिठू आप आ इस साइड को इनको दो। नहीं ये तो आपने गोदम बैठे ना। हां चल आ गया आज जो आपने गोदम कर लिया। कोई नहीं एक साथ खा नहीं मामू की गोद में चारा ही है नाराज करती है मामू की गोद में बैठे ऐसे ये नहीं बिंद मेरा राज जाने दे। चलो काटो भी खाना, काटो के संतू मिल गया आप भी तो मिल गया। ये बेबी शावर और पहले सैंडविच बोलो,
पहले सान को खिलाते हैं। मिट्टू को भी दे दे बर्थडे हाँ दुराई पता है इसको। हैप्पी बर्थडे और मामू को भी खिला देते हैं थोड़ा सा। चलो पकड़ो दोनों खिला दो मामू को। अब हम भी खिला देते हैं, हैप्पी बर्थडे खिला देते हैं। हैप्पी बर्थडे मम्मी का गिफ्ट है, मम्मी का गिफ्ट है, इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया मम्मी का गिफ्ट। मैं भी पीछा मम्मी का गिफ्ट बहुत सारा गिफ्ट लेके आई आज। मैंने पहले दिया मम्मी को, पहले ओ मिट्टू आओ एडवांस देती हूँ मैं पहले। क्या सीधे ये तू बदनाम मुझे तेरा दिया तेरा ही लाने। हम एक डिब्बी देंगे, इससे तो चाय पत्तियां लगाना ब्रांड ये ले मिट्टू तो 7 दिन नहीं हो गए तो मैं ये आया बिल्कुल दे दो बस एक तो जब हम बदनाम नहीं है ये जे चाची बात खाने के तो और तो चलाए ने देखो भाई फंक्शन अपने घर है सोई पार लगाई दी। अच्छा रसोई ने पार लगाई रही, वो देखो गेट भी दिख रहा होगा आपको। रखने से कुछ खाना भी हाँ देखो ऐसा जमाना है। अच्छा हाँ थोड़ा सामने जे ऐसे स्पाई रखना चाहिए, अगर दूर जल गया खाने रख लो। अच्छा बड़ी समझदार है ये तुझसे। चलो भाई चलो ये हमारे भई गई रात मेरा मन लगी हो गया क्या सारी रात मेरा मन लगी हो गया ये क्या सारी रात मेरा मन लगी हो गया ये आलू। तो एक बार फिर से आपको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और बस फिर आज के ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।